इंद्री के भादसों चीनी मिल की तरह लगभग 88 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान को लेकर आज किसानों की एक पंचायत हुई। इस पंचायत में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने मुख्य रूप से शिरकत की। काफी देर पंचायत चलने के बाद मिल प्रबंधन प्रशासन व किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने गन्ने के बकाया भुगतान को लेकर तथा अन्य मांगों को लेकर मिल प्रबंधन के साथ समझौता हुआ, जिसकी सभी किसानों ने सहमति जताई और उसके बाद ही किसानों की पंचायत खत्म हुई। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि भादसों चीनी मिल की तरफ गन्ने की पेमेंट बकाया थी, उसको लेकर आज महापंचायत थी और इस महापंचायत में मिल प्रबंधन और किसानों के प्रतिनिधि मंडल के साथ सफल वार्ता हुई है, जिसमें 30 दिनों के अंदर 45 दिन की पेमेंट की जाएगी और भी जो अन्य मांगे थी उनको भी मिल प्रबंधन ने मान लिया है। वहीं पर मिल प्रबंधन की ओर से वाइस प्रेसिडेंट करम सिंह ने बताया कि गन्ने के भुगतान और अन्य समस्याओं को लेकर किसानों के साथ वार्ता सफल रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को 2 दिन के अंदर 3 दिन की पेमेंट की जाएगी। इस तरह से हमारा मिल अप्रैल माह तक चलने वाला है और मई के अंत तक हम सभी किसानों की पूरी पेमेंट कर देंगे। किसानों के साथ वार्ता सफल रही है, किसी प्रकार का कोई इशू नहीं रहा है। वहीं पर गन्ना संघर्ष समिति के अध्यक्ष रामपाल चहल व किसान नेता मंजीत सिंह ने कहा कि गन्ने के भुगतान को लेकर ये पंचायत बुलाई गई थी। इस पंचायत में मिल प्रबंधन और प्रतिनिधि मंडल की एक सफल वार्ता रही है। यदि जो भी मुद्दे रखे गए थे उनको मिल प्रबंधन अगर उन पर खरा नहीं उतरता तो उन्हें फिर से आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। पेमेंट को लेकर के कोई मामला था? हाँ, एक्चुअली 2-3 दिन पहले से फार्मर्स की हमारे साथ मीटिंग हुई थी, तो हमने बताया था कि भी हम मार्च में 15 दिन का पेमेंट और बढ़ा रहे हैं और फंड्स कहीं से भी बैंक से और अरेंज करके, तो उसके ऊपर अभी मतलब गन्ना संघर्ष समिति को डाउट होगा कोई, तो इसलिए आज इकट्ठे हुए, लेकिन ये डिसीजन हम पहले ही इनको कन्वे कर चुके थे तो और आज इनको दोबारा से बता दिया। तो टोटल कितनी पेमेंट अभी हमारे पास 14 दिन की तो वैसे गवर्नमेंट की तरफ से वो होता है, तो उसको अगर लेस कर दें तो 50 करोड़ के आसपास पेमेंट है। टोटल पेमेंट तो ज़्यादा है, 14 दिन का हमारे को चांस मिलता है, तो वो रूटीन में हम उसमें एडिशनल पेमेंट करें। तो मिल बंद होने से कितने दिनों बाद पेमेंट हो जाएगी? आज किसान शुगर मिल भादसों पिकाडली में इकट्ठे हुए थे, क्योंकि इनकी बहुत मोटी पेमेंट रुकी थी, जिसकी वजह से किसान आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। तो आज किसान महापंचायत यहाँ रखी थी। किसान महापंचायत में अभी फैसला हो गया मैनेजमेंट के साथ शुगर मिल की, और प्रशासन भी साथ में रहा। हमारे बीडीओ साहब थे, डिप्टी साहब थे, ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी इंद्री, उनके सब के माध्यम से होया। हमारे वैसे तो मुख्य 2 ही थे, भी आउट एरिया बंद हो और पेमेंट हमारी जल्दी से जल्दी हो, तो उसके लिए हो गया। इन्होंने कहा भी हम 1 महीने में 1.5 महीने की पेमेंट कराएंगे, यानी हर महीने 15 दिन हमारे घट जाएंगे, जो दिन आगे बढ़ रहे थे वो कवर हो जाएंगे हिसाब से। और एक हमारी मांग थी भी आउट एरिया का नहीं आना चाहिए, वो इन्होंने मान लिया, भाई आउट एरिया नहीं आएगा। बिल्कुल गन्ने की पेमेंट को लेकर और जो आउट एरिया गन्ना उसको लेकर एक किसान वहाँ पंचायत हुई थी, और जो ये मिल मालिक आया इसने बड़े जोर लगाए, कोर्ट में गया, यहाँ शासन प्रशासन इकट्ठा कर स्टे लेने के यहाँ इन्होंने आदेश दिए कि भाई मिल में पंचायत नहीं हुआ। फिर भी उसके दौरान यहाँ से टेंडर लगे, यहीं खाना पड़ा, लोग भी इकट्ठे, और प्रशासन के साथ एक मीटिंग सफलतापूर्वक हुई। रोज 3 दिन में 2 दिन में 3 दिन की पेमेंट का मतलब एक मोटा हिसाब है। फैसला है भी पहले तो 30 दिन में 30 दिन की होती, 45 दिन की पेमेंट होगी, और यह और नज़दीक होती चली जाएगी। जब मिल बंद होएगा बहुत छोटी मात्रा में पेमेंट रहेगी। और जो आउट एरिया गन्ना हो, मिल प्रशासन ने कहा भाई जब तक अपने एरिया गन्ना नहीं निमटता, मतलब कहने का कि नो केन नहीं होता, जब नो केन होने की स्थिति हो जाएगी तो हम अपने जो गन्ना संघर्ष समिति के जो हमारे प्रधान जी हैं, जो यहाँ साथी हैं, उनसे तालमेल करके पूछ के, कहने का मतलब अपने एरिया के किसानों से पूछ के उसके बाद आउट एरिया गन्ना लेके आएंगे। जो आउट एरिया गन्ना थोड़ा बहुत है, जिस तरह 8-10 ट्रॉली आएगी, किसी रिश्तेदार ना मांग ली मिल वाले पे, किसी एसडीएम ने फोन कर दिया, डीसी ने कर दिया, किसी एमएलए मंत्री ने कर दिया, वो अभी सिर्फ 10 ट्रॉलियों की छूट है, उससे ऊपर ज़्यादा नहीं है। तो अगर जैसे इनका वादा था पेमेंट देने का, छोटी छोटी समस्याएं और थी तो वो सारी सॉल्व हो गई हैं और सहमति होगी। अभी थोड़ी देर में मिल अधिकारी बाहर आके और वो लिखित में अभी वो देने लग रहे हैं। तो उसमें जो गन्ने की पेमेंट का मेजर मुद्दा था उसमें उन्होंने ये कर लिया है कि
हर महीने 15 दिन की बकाया पेमेंट में से देंगे और जो रूटीन की है वो चलेगी प्रतिदिन की प्रतिदिन, यानी 2 दिन में 3 दिन गन्ना जितना गिरा उसकी पेमेंट होगी, यानी वो धीरे धीरे 2 दिन में 1 दिन आगे, फिर ऐसे 1 महीने में 15 दिन आगे वो आ जाएगी। और मिल बंद होने के 1 महीने के अंदर अंदर टोटल पेमेंट कर दी जाएगी। तो पेमेंट का ये उन्होंने वादा किया है। और दूसरा जो हम बाहर की बॉन्डिंग की बात कर रहे थे, बाहर के गन्ने की बात कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि बाहर का कोई गन्ना नहीं आएगा और उसका जो है कोई इक्का दुक्का तो एक दूसरे की पर्ची पे आ जाता है, बाकी वो जो है जो कैलेंडर है, जो पर्चियाँ हैं, उसकी डिटेल रोज़ दे दिया करेंगे, कोई भी उसको चेक कर सकता है कि कोई बाहर का ना है। और जो चीनी थी, किसानों की डिमांड थी कि चीनी शुगर मिल से हमें उस भाव पे मिले जिस भाव मिल बेचता है, तो वो उन्होंने मान ली है। तो ये मांगे थी, ये करीब करीब जो शहर इन्होंने मान ली हैं और अभी थोड़ी देर में लिखित में आने वाला। तो कितना टोटल बकाया? टोटल बकाया तो नहीं गिना, लेकिन अभी 55 दिन की पेमेंट पेंडिंग है। यानी आज जो पेमेंट है वो जो 55 दिन पहले गन्ना गिरा था उसकी हो रही है। तो ऐसे वो घटती हुई अब वो मार्च के लास्ट तक जो है उसकी 55 दिन से 22 दिन कम हो जाएंगे, 15 दिन वो और 6 दिन 7 दिन जो गन्ना बीच में बंद रहा वो ये कम हो के तो इसके 15 दिन कम हो जाएंगे। यानी जो आज 55 दिन डिले है वो 55 दिन से डिले कम हो के वो 33-34 दिन पे रह जाएगा। तो इस प्रकार की